नमस्ते। कभी सोचा है कि रोज की एक छोटी सी आदत हमारी पूरी शख्सियत को कैसे बदल सकती है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें ये बताएगी कि टाइम पर होना सिर्फ घड़ी देखने से कहीं बढ़कर है। तो सवाल यही उठता है कि क्या टाइम पे होना सिर्फ एक रूल फॉलो करना है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है। चलिए इस कहानी के जरिए समय की पाबंदी को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक स्कूल की सुबह में। सोचिए सुबह की असेंबली का टाइम है। सारे स्टूडेंट्स एकदम शांत डिसिप्लिन्ड लाइनों में खड़े हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन इसी परफेक्ट माहौल के बीच एक स्टूडेंट है अमन, जो इस रूल को तोड़ने वाला है। और ये रहा अमन, हांफता हुआ स्कूल की तरफ भाग रहा है। उसका बैग पीठ पर उछल रहा है। पर जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है, उसका दिल एकदम बैठ जाता है। असेंबली खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ कुछ मिनटों की देरी नहीं थी। नहीं, ये तो उसके दिन की पहली हार थी। असेंबली मिस होना तो बस एक शुरुआत थी। असली सजा तो वो भारीपन था जो अमन ने पूरे दिन महसूस किया। मतलब शर्म से सिर झुका हुआ, दिल में एक अजीब सी बेचैनी, और क्लास में तो फोकस ही नहीं हो पा रहा था। असल में ये थी लेट आने की असली कीमत। और ये जो फीलिंग है ना, ये काश मैं घर से जल्दी निकल जाता वाली। हम सब कहीं ना कहीं इसे समझते हैं, है ना? यही पछतावा इस कहानी को इतना रियल बनाता है। उसे अपने गलती का एहसास था और बस यहीं से बदलाव की एक चिंगारी जली। अब देखिए, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है और अमन की कहानी में वो टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है। ये वो पल है जब पछतावा एक पक्के इरादे में बदल जाता है। जब अमन सिचुएशन का विक्टिम बने रहने के बजाय उसे बदलने का फैसला करता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? ये जो बदलाव की आग थी ना, वो किसी और ने नहीं बल्कि अमन ने खुद अपने अंदर जलाई थी। वो उस शर्म और बेचैनी वाली फीलिंग से बस तंग आ चुका था, और बस यही एहसास, यही अब और नहीं वाली फीलिंग उसके बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी। तो सवाल ये है कि अमन ने ये बदलाव किया कैसे? अब ये कहानी एक प्रैक्टिकल मोड़ लेती है, जहां एक फैसला एक सॉलिड प्लान में बदलता है। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने अपनी सुबह के कैओस को कंट्रोल में किया। अमन का प्लान, हैरानी की बात यह है कि बहुत ही सिंपल था। कोई बड़े बड़े वादे नहीं, बस 3 छोटे छोटे काम। पहला, रात को डिनर से पहले स्कूल बैग पैक करना। दूसरा, जूते पॉलिश करके यूनिफॉर्म तैयार रखना। और तीसरा, सोने से पहले अलार्म सेट करना। बस ये दिखाता है कि रात की कुछ मिनटों की तैयारी अगली सुबह को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या अमन के इस छोटे से प्लान ने काम किया? चलिए उसकी अगली सुबह को पिछली वाली सुबह से कंपेयर करके देखते हैं, और जो फर्क सामने आएगा ना, वो सच में कमाल का है। अगली सुबह अमन असेंबली में खड़ा है, और इस बार उसके चेहरे पर डर या शर्म नहीं बल्कि गर्व है, एक सुकून है। ये सिर्फ टाइम पर पहुंचने की जीत नहीं थी, ये उसके खोए हुए कॉन्फिडेंस की वापसी थी। तो फर्क सिर्फ घड़ी की सुइयों का नहीं था, फर्क तो अमन के अंदर था, उसकी पूरी फीलिंग में था। देखिए ना, एक दिन पहले जहां सिर झुका हुआ था, आज वो सीधा खड़ा था। जहां कल शर्मिंदगी थी, आज गर्व था। कल वाली बेचैनी की जगह आज एक शांति थी, एक कॉन्फिडेंस था। ये है एक छोटी सी आदत की ताकत। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी सिर्फ टाइम पर कहीं पहुंचना नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे चुपचाप हमारे कैरेक्टर को बनाती है, हमें अंदर से बदलती है। और हाँ, टाइम पर होना सिर्फ हमारे बारे में नहीं होता, ये दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और अपनी जिम्मेदारी की निशानी है। जब कोई टाइम पर होता है तो वो ये दिखाता है कि उसे दूसरों के टाइम की और बनाए गए रूल्स की इज्जत है। अमन की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जो न सिर्फ किसी के दिन को बल्कि शायद उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे? इस पर सोचना तो बनता है।